Hello students, welcome to Sangeeta Sangamkar's channel, particularly the students of CBSE 10th standard. आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे CBSE की 10वीं के पाठ नंबर 7 का दूसरा भाग। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले एक बार कंफर्म कीजिए आपने स्टोरी वीडियो देखा है ना, क्योंकि स्टोरी वीडियो देखने पर ही आपको इस पाठ की पूरी कथा अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा पाठ। सिंह यानी सिंह बोलता है, क्रोधेन अगर्जत। क्रोधेन यानी गुस्से से, अगर्जत यानी गर्जना करता है। भो अहम वनराजः किम भयम न जायते। ओ मैं तो वनराज हूँ, क्या डर नहीं लगता है। किमर्थम माम एवं तुदंती सर्वे मिलित्वा। सब लोग मिलके मुझे इस तरह से क्यों परेशान करते हो। एकः वानरः यानी एक वानर बोलता है, यतः त्वं वनराजः भवितुं तु सर्वथा अयोग्यः। इसलिए कि तुम वनराज बनने के लिए सर्वथा अयोग्य हो। राजा तो रक्षकः भवति, राजा तो रक्षक रहता है। परम भवान तो भक्षकः, किंतु आप तो भक्षक हो, किंतु तुम तो भक्षक हो। अपिच और दूसरी बात यह है कि स्वरक्षायाम अपि समर्थः नासी। तुम खुद की रक्षा करने के लिए भी समर्थ नहीं हो। तर्हि कथम अस्मान रक्षिष्यसि, तो फिर हमारी रक्षा कैसे करोगे। अन्यः वानरः दूसरा वानर बोलता है, किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति ही। क्या तुमने पंचतंत्र की उक्ति को नहीं सुना है। यह न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान अपरैः सदा। जो दूसरों से सताए गए हुए लोगों को रक्षा करने में असमर्थ है, जो रक्षा नहीं कर सकता है, यानी ऐसा राजा जो दूसरों से सताए गए लोगों की रक्षा नहीं कर सकता है। जंतून पार्थिव रूपेण, तो ऐसे जंतुओं की जो रक्षा नहीं कर सकता है पार्थिव रूपेण यानी राजा के रूप में। सह कृतांतः एव न संशयः, वो कृतांत यानी यमराज है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। काकः कौवा बोलता है, आम सत्यम कथितम त्वया। हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, तुमसे बिल्कुल सच कहा गया है। वस्तुतः वनराजः भवितुं तु अहम एव योग्यः। वास्तव में वनराज बनने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ। पिकः पिकः यानी कोयल। उपहसन उपहास करके, कथम तम योग्यः वनराजः भवितुं, तुम वनराज बनने के लिए कैसे योग्य हो सकते हो। यत्र तत्र का कर्कशध्वनिना वातावरणम आकुलीकरोषि। जहाँ वहाँ पे भी हर जगह पे का ऐसी आवाज़, कर्कश आवाज़ से वातावरण को दूषित करते हो। न रूपम न ध्वनि ही अस्ति, ना तो रूप है ना तो आवाज़ है, मधुर आवाज़ है। कृष्णवर्णम, तुम काले रंग के हो। मेध्यम अमेध्यम भक्षकम, और अच्छी बुरी दोनों भी चीज़ें खाने वाले हो, शुद्ध और अशुद्ध खाने वाले हो। त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम, हम तुमको कैसे वनराज मान सकते हैं। काकः कौवा उत्तर देता है, अरे 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 किम जल्पसि। अरे अरे क्या बकवास करते हो। यदि अहम कृष्णवर्णः तर्हि त्वम किम गौरांगः। अगर मैं काले रंग का हूँ तो तुम क्या गोरे रंग के हो, खुद को गोरा समझते हो। काकः कौवा फिर से बोलता है, अपि च विस्मर्यते किम यत् मम सत्य प्रियता तु जनानां कृते उदाहरण रूपा। और भूल गए क्या कि मेरी सत्य प्रियता तो लोगों के लिए उदाहरण के रूप में है। अनृतम वदसि चेत काकः दशेत, अगर झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। इति प्रकारेण, इस तरह से, अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च विश्वप्रथितम्, हमारे परिश्रम
और हमारा ऐक्य दुनिया में, पूरे संसार में फेमस है यानी प्रसिद्ध है। अपि च और काकचेष्टः विद्यार्थी एव आदर्शः छात्रः मन्यते। जो कौवे के जैसा कष्ट करने वाला, प्रयत्न करने वाला विद्यार्थी है, उसी को आदर्श विद्यार्थी मानते हैं। पिकः कोयल फिर से बोलता है। अलम अलम अति विकथनेन, बस हो गया, खुद की प्रशंसा करना बस हो गया। किम विस्मर्यते यत्, क्या भूल गए क्या? काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदः पिक काकयोः, कौवा भी काला है और कोयल भी काला है, तो दोनों के बीच में क्या भेद है? वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः, लेकिन वसंत ऋतु जब आता है तब कौवा कौवा ही रहता है और कोयल कोयल ही रहता है। यहाँ पे कोयल पिकः ये शब्द पुल्लिंगी में ही लेना चाहिए। काकः रे परभृत, अहम यदि तव संततिं न पालयामि तर्हि कुत्र स्युः पिकाः। कौवा फिर से बोलता है, अरे परभृत यानी अरे दूसरों के उपकार पर जीने वाले, मैं तुम्हारी संतति का अगर पालन नहीं करूं तो कहाँ रहेंगे ये पिक? पिक यानी कोयल। अतः अहम एव करुणापरः, इसलिए मैं ही दया से युक्त, बहुत दयावान पक्षी सम्राट काकः, पक्षियों का राजा कौवा हूँ। अब पढ़ते हैं इस परिच्छेद के भाषिक कार्य संबंधी डिटेल्स। भोः अहम वन, भोः यानी हे, अहम वनराजः यानी मैं वनराज हूँ। किम भयम न जायते, इस वाक्य में जायते ये क्रियापद है और भयम ये कर्तृपद है। किम अर्थम ये संधि है, किम प्लस अर्थम, अर्थ है किस लिए। माम एवं ये भी संधि है, माम प्लस एवं, माम यानी मुझे, एवं यानी इस तरह से। ये माम सर्वनाम सिंह के लिए आता है। तुदंती, तुदंती यानी परेशान कर रहे हो। सर्वे मिलित्वा, सर्वे ये कर्तृपद है, तुदंती ये क्रियापद है, मिलित्वा ये त्वा प्रत्यय है, मिलित्वा यानी मिलकर। एकः वानरः यानी एक वानर, यतः त्वम वनराजः भवितुम, यहाँ पे त्वम ये सर्वनाम पद सिंह के लिए आया हुआ है। भवितुम ये तुमुन प्रत्यय है। सर्वथा प्लस अयोग्यः ये संधि है, यहाँ पे अयोग्यः ये विशेषण पद रहेगा और वनराजः ये विशेष्य पद रहेगा। राजा तु रक्षकः भवति, इस वाक्य में राजा ये विशेष्य पद है और रक्षकः ये विशेषण पद है। राजा कर्तृपद है और भवति ये क्रियापद है। परम भवान तु भक्षकः, यहाँ पे भवान ये सर्वनाम सिंह के लिए आया हुआ है और भक्षकः उसका विशेषण रहेगा। अपि च स्वरक्षायाम, अपि ये भी संधि है, स्वरक्षायाम प्लस अपि, स्वरक्षायाम यानी खुद की रक्षा में भी, अपि यानी भी। समर्थः नासी, समर्थः ये भी विशेषण रहेगा और ये विशेषण सब सिंह के लिए आए हुए हैं, भक्षकः समर्थः ये दोनों भी। नासी ये संधि है, न प्लस असी, न अव्यय है मतलब है नहीं, असी यानी हो यानी नहीं हो, तो असी क्रियापद का कर्तृपद रहेगा त्वम। जब भी कभी क्रियापद सी से एंड होता है तब उसका कर्तृपद हमेशा सिर्फ त्वम रहेगा। तरही या अव्यय है, तरही का मतलब है फिर भी। कथम अस्मान, कथम प्लस अस्मान, कथम ये भी अव्यय है, उसका अर्थ है कैसे। अस्मान यानी हमको। रक्षिष्यसि यानी हमारा रक्षण कैसे करोगे। रक्षिष्यसि ये क्रियापद है और उस क्रियापद का कर्तृपद भी रहेगा त्वम। अन्यः विशेषण वानरः विशेष्य। किम न श्रुता, क्या तुमने सुना नहीं। त्वया यानी तुमने। पंचतंत्रोक्ति ही, पंचतंत्र प्लस उक्ति ही, यहाँ पे श्रुता ये विशेषण रहेगा और उक्ति ही ये विशेष्य पद है। यो न रक्षति,
यह प्लस न ये संधि रहेगी। यह ये कर्तृपद है और रक्षति ये क्रियापद है। वित्रस्तान पीड्यमानान प्लस अपरैः, पीड्यमानान यानी परेशान, वित्रस्तान यानी बहुत ज़्यादा परेशान हुए वाले और पीड़ित हुए वाले, अपरैः यानी दूसरों से। सदा का अर्थ है हमेशा, ये अव्यय रहेगा। जंतुन यानी जंतुओं को, पार्थिव रूपेण यानी राजा के रूप में, सह सह यानी वो, कृतांतः न संशयः, कृतांतः यानी यमराज, न संशयः का मतलब है कोई संशय नहीं है। तो इस श्लोक में पोएट को ऐसे कहना है कि जो राजा अपनी प्रजा का संरक्षण नहीं कर सकता है, पर्टिकुलरली ऐसी प्रजा या ऐसे लोग, ऐसे जीव जंतु जो दूसरों से पीड़ित है, अगर वो उनको संरक्षण नहीं दे सकता है तो उसको राजा बनने का कोई हक नहीं है, और वो राजा के रूप में यमराज है। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। काकः, कौवा फिर से बोलता है। आम ये अव्यय है, उसका अर्थ रहेगा हाँ। सत्यम, सत्यम कथितम त्वया, तो ये सत्यम ये विशेष पद रहेगा, कथितम ये विशेषण पद रहेगा। त्वया यानी तुमने, ये पैसिव कंस्ट्रक्शन है यानी कर्मवाच्य प्रयोग है, इसलिए कर्तृपद जो है वो त्वया तृतीया विभक्ति में रहेगा। वस्तुतः ये अव्यय है यानी वास्तविक रूप में। वनराजः भवितुम, भवितुम फिर से ये तुमन प्रत्यय रहेगा। अहम एव योग्यः, इस वाक्य में अहम ये सर्वनाम पद काकः के लिए यानी कव्य के लिए आया हुआ है। योग्यः ये उसका विशेषण रहेगा। पिकः, पिकः यानी कोयल। उपहसन ये विशेषण रहेगा। कथम ये अव्यय है कैसे। त्वम यानी तुम, त्वम ये सर्वनाम पद काकः के लिए आया हुआ है। ये डिसाइड करते वक्त तुम लोगों को ये कन्वर्सेशन किन दोनों के बीच में चल रहा है, उसके हिसाब से तुमको ये डिसाइड करना है कि त्वम है तो वो किसके लिए आया हुआ है, अहम है या अस्मद प्रोनाउन का कोई शब्द है तो वो किसके लिए आया है। वनराजः भवितुम, ये दोनों शब्द हमने डिस्कस किए हैं। तत् यत्र तत्र यानी यहाँ पे और वहाँ पे, ये दोनों अव्यय है। का ये कौवे की जो आवाज़ है उसके लिए ये शब्द यूज़ किया है। कर्कश ध्वनिना यानी बहुत ज़्यादा कर्कश यानी हार्श टू लिसन, ऐसी आवाज़ से। वातावरणम प्लस आकुली करोशी ये संधि है। वातावरणम यानी सराउंडिंग, आकुली करोशी इस क्रियापद का कर्तृपद रहेगा त्वम। आकुली करोशी का अर्थ रहेगा दूषित करते हो। न रूपम यानी रूप नहीं है। न ध्वनि ही प्लस अस्ति ये संधि रहेगी, और ध्वनि ही इसका कर्तृपद है और अस्ति ये क्रियापद रहेगा। कृष्ण वर्णम यानी काले रंग वाले। मेध्य अमेध्यम भक्षकम यानी शुद्ध और अशुद्ध दोनों भी खाने वाले। त्वाम, यहाँ पे त्वाम ये सर्वनाम पद फिर से काकः के लिए यानी कव्य के लिए आया हुआ है। कथम यानी कैसे ये अव्यय है। वनराजम मन्यामहे, मन्यामहे ये क्रियापद रहेगा और उसका कर्तृपद रहेगा वयम, यानी हम कैसे तुमको वनराज माने। काकः फिर से वो बोलता है अरे अरे किम जल्पसी, यहाँ पे जल्पसी ये क्रियापद है और उसका कर्तृपद रहेगा त्वम। यदि ये अव्यय है, यदि का मतलब है अगर, अहम ये सर्वनाम पद काकः के लिए आया हुआ है क्योंकि वो खुद बोल रहा है। कृष्णवर्ण ये विशेषण रहेगा, उसका मतलब है काले रंग का। तरही ये अव्यय है। यदि और तरही ये दोनों अव्यय हमेशा साथ में ही आते हैं और उसका मतलब रहेगा अगर तो। काकः कौवा बोलता है। अपीच और ऐसा है। विस्मर्यते ये फिर से पैसिव कर्मणि क्रियापद है, यानी भूल गए क्या ये तुमने। इज इट फॉरगॉटन बाय यू ऐसा उसका अर्थ रहेगा। किम यत, किम यानी क्या, यत यानी ये। मम सत्य प्रियता, यहाँ पे फिर से मम ये सर्वनाम पद काकः के लिए आया हुआ है। सत्य प्रियता
ये विशेष्य पद रहेगा और उदाहरण स्वरूपा ये विशेषण पद रहेगा। तू और कृते ये दोनों भी अव्यय है। च, अपि, तू और कृते इस वाक्य में ये 4 अव्यय रहेंगे। अनृतम वदसी चेत, यहाँ पे अनृतम का मतलब है झूठ। वदसी ये क्रियापद है और उसका कर्तृपद रहेगा त्वम, क्योंकि क्रियापद सी से एंड होता है। चेत ये अव्यय है, उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। काकह या ये कर्तृपद रहेगा और दशेत ये क्रियापद रहेगा, यानी कौवा काट लेगा। इति प्रकारेण यानी इस तरह से, इति अव्यय है। अस्माकं परिश्रमः, अब यहाँ पे अस्माकं ये सर्वनाम पद, काकः यानी बहुवचन में हमको यूज़ करना पड़ेगा। तो कस्मै प्रयुक्त ऐसा पूछने पर हमको काकेभ्यः ऐसा उत्तर लिखना है। परिश्रमः यानी एफर्ट्स। ऐक्यम यानी यूनिटी। विश्व प्रथितम, ऐक्यम ये विशेष्य पद रहेगा और विश्व प्रथितम ये विशेषण पद है। अपि च ये दोनों भी अव्यय है। काकचेष्टः विद्यार्थी, यहाँ काकचेष्टः विशेषण है, विद्यार्थी ये विशेष्य पद रहेगा। एव ये अव्यय है। आदर्श छात्रः, आदर्शः प्लस छात्रः, तो ये आदर्शः विशेषण रहेगा और छात्रः ये विशेष्य पद है। मन्यते ये क्रियापद है और छात्रः उस क्रियापद का कर्तृपद है। पिकः, अलम अलम ये अव्यय है और उसके लिए तृतीया विभक्ति यूज़ करनी चाहिए, उसकी अपुपद विभक्ति है तृतीया, इसलिए अतिविकथनेन ये शब्द तृतीया विभक्ति में आता है। उसका मतलब है बहुत ज़्यादा आत्मस्तुति। किम विस्मर्यते यत्, क्या भूल गए क्या। काकः कृष्णः, यहाँ पे काकः ये विशेष्य पद है, कृष्णः ये विशेषण पद है। पिकः विशेष्य पद है, कृष्णः विशेषण पद है। को भेदः ये संधि है। कः प्लस भेदः, कः ये विशेषण पद रहेगा और भेदः ये विशेष्य पद रहेगा। पिक काकयोः का मतलब है कव्वे और कोयल में से। वसंत समये प्राप्ते, यहाँ पे वसंत समये ये विशेष्य पद है और प्राप्ते ये विशेषण पद है। काकः कौवा फिर से बोलता है रे परभृत, इस वाक्य में रे परभृत ये संबोधन पद है। परभृत का मतलब है दूसरों के उपकार पे जीने वाला। अहम ये सर्वनाम पद आता है काकः के लिए। यदि अव्यय है उसका अर्थ है यदि, अगर। तव, तव ये सर्वनाम पद पिकः के लिए आया है। संततिम यानी बच्चे, यंग वंस। न पालयामी, न अव्यय है, अर्थ है नहीं। पालयामी इस क्रियापद का कर्तृपद रहेगा अहम। तरही ये भी अव्यय है तो। कुत्र ये अव्यय है कहाँ पे। स्युः इस क्रियापद का कर्तृपद रहेगा पिकाः, अतः अव्यय है और इसलिए। अहम यानी मैं, ये काकः के लिए आया हुआ सर्वनाम है। करुणापरः यानी दयावान। पक्षी सम्राट यानी पक्षियों का राजा। काकः यहाँ पे करुणापरः और पक्षी सम्राट ये दोनों भी काकः के विशेषण पद है और काकः ये विशेष्य पद है। अब पढ़ते हैं इस परिच्छेद का सारांश। सबसे पहले विशेषण विशेष्य पद। रक्षकः विशेषण राजा विशेष्य। अन्यः विशेषण वानरः विशेष्य। उक्तिः विशेषण श्रुता विशेष्य। वित्रस्तान् विशेषण जंतून् विशेष्य। विद्यमानान् विशेषण जंतून् विशेष्य। कथितं विशेषण सत्यं विशेष्य। योग्यः विशेषण वनराजः विशेष्य। उदाहरण रूपा विशेषण और सत्यप्रियता ये विशेष्य पद है। विश्व प्रथितम विशेषण पद। ऐक्यम विशेष्य पद। काकचेष्टः विशेषण विद्यार्थी विशेष्य। आदर्शः विशेषण छात्रः विशेष्य। कृष्णः विशेषण काकः विशेष्य। कृष्णः विशेषण पिकः विशेष्य। प्राप्ते ये विशेषण है और वसंत समये ये विशेष्य पद है। करुणापरः विशेषण काकः विशेष्यः। पक्षी सम्राट विशेषण
काकः विशेष्य। अब पढ़ते हैं कर्तृपद और क्रियापद। भयम कर्तृपद, जायते क्रियापद, सर्वे कर्तृपद तुदन्ति क्रियापद, राजा कर्तृपद भवति क्रियापद, त्वं कर्तृपद असि क्रियापद, त्वं कर्तृपद रक्षिष्यसि क्रियापद, यः कर्तृपद रक्षति क्रियापद, त्वं कर्तृपद करोषि क्रियापद, वयं कर्तृपद मन्यामहे क्रियापद, ध्वनिः कर्तृपद अस्ति क्रियापद, त्वं कर्तृपद जल्पसि क्रियापद, त्वं कर्तृपद वदसि क्रियापद, काकः कर्तृपद दशेत क्रियापद, अहं कर्तृपद पालयामि क्रियापद, पिकाः कर्तृपद स्युः क्रियापद। Thank you students for watching this video. Keep watching the upcoming videos. Do like, share, subscribe and comment.